नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसी साल क्लियरेंस दे सकती है इंडिया की $3 बिलियन की आई स्टार एयरक्राफ्ट की डील को, जिसे अमेरिका के साथ में किया जाना है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट इसी साल आने वाले महीनों में पेपर वर्क शुरू कर सकती है यूएस से आई स्टार बैटलफील्ड और ग्राउंड सर्विलियंस एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए। यहाँ आई स्टार का मतलब है इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, टारगेटिंग एंड रिकनिसेंस एयरक्राफ्ट। और इस जॉइंट प्रोजेक्ट के अंदर जो पहला स्टेप आगे बढ़ाया जाएगा, उसके तहत डीआरडीओ इस एयरक्राफ्ट के लिए सेंसर टेक्नोलॉजीज विकसित करेगी, जो कि दोस्तों एडिशनल 4 एयरक्राफ्ट के लिए होगा। और दोस्तों, इसी साल एरो इंडिया 2021 के अंदर इंडिया के आई स्टार जेट का मॉडल दिखाया गया था, जो कि कंफर्म करता है कि अब इस डील के ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है। और दोस्तों, जो पहला ऑफिशियल लिटरेचर है इस इंडियन आई स्टार एयरक्राफ्ट के लिए, वो दिखाता है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज होंगी, जो कि हमारी प्रीसीजन स्ट्राइक को सपोर्ट करेंगी इस एयरक्राफ्ट के द्वारा। और साथ ही दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में इंडिया ने इस प्रोग्राम के ऊपर आगे बढ़ना शुरू कर दिया और इसे तेज कर दिया। और साथ ही दोस्तों, आज बालाकोट एयर स्ट्राइक को 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उस समय जो हमारे सर्विलियंस एयरक्राफ्ट थे या जो भी हमारे पास सिस्टम थे, उन्होंने हमारे फाइटर जेट की कैसे मदद की थी। तो इसलिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट का जो लिटरेचर है वो ये भी बताता है कि ये आई स्टार एयरक्राफ्ट एक मल्टी इंटेलिजेंस सॉल्यूशन होगा, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी इमेज से सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने की और साथ ही अपने सेंसर्स की मदद से इंपॉर्टेंट डाटा को ट्रैक करने के लिए। और इस तरह से ये एक ऐसा इंटेलिजेंस सॉल्यूशन देगा जो न केवल टैक्टिकल बल्कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी देगा। और दोस्तों, अगर हम इसके पास्ट की रिपोर्ट के ऊपर जाएं तो 2019 के अंदर ही डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने इसको एक्वायर करने के लिए काम करना शुरू कर दिया था यूएस गवर्नमेंट के साथ में। और अभी जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि इसके ऊपर पेपर वर्क शुरू हो गया है और इसी साल के मध्य के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे क्लियरेंस दे सकती है प्रोक्योरमेंट के लिए। और साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने भी इसे हासिल करने के लिए अर्जेंसी दिखाई है। और साथ ही दोस्तों, डीआरडीओ के अंदर इस आई स्टार एयरक्राफ्ट के रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और बाकी सेंसर के ऊपर भी काम शुरू हो गया है। स्पेशली दोस्तों, डीआरडीओ की सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम यानी CABS के अंदर। और 2 साल का काम इसके ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। और साथ ही दोस्तों, डीआरडीओ की जिस टीम ने नेत्रा अवाक्स एयरबोर्न सिस्टम के ऊपर काम किया था, उसे 2 टीमों के अंदर बांट दिया गया है। एक का फोकस आई स्टार प्रोग्राम के ऊपर है, जबकि दूसरा नेत्रा MK2 के ऊपर काम कर रही है। और जहां तक दोस्तों इस आई स्टार एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो डीआरडीओ इसे सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कहता है। और इसके एयरबोर्न और ग्राउंड सेगमेंट बेसिकली एक हाई एल्टीट्यूड, हाई एंड्योरेंस ट्रांसपोर्ट जेट के ऊपर आधारित होते हैं। और ये हाई रिजोल्यूशन की इमेजरी प्रोवाइड करवाता है, स्पेशली दोस्तों स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट जो काफी दूरी के ऊपर होते हैं, स्पेशली ग्राउंड के ऊपर, उनके लिए। इसके अलावा दोस्तों, ये ग्राउंड टारगेट को ट्रैक कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, नेचुरल डिजास्टर का मैप बना सकता है, उन्हें देख सकता है। इसके अलावा बॉर्डर के नजदीक की एक्टिविटी भी मॉनिटर कर सकता है। और इसका मल्टी इंटेलिजेंस सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करता है और अन्य चीजों का भी इस्तेमाल करता है। और सारी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर देता है। हालांकि दोस्तों, अभी ये डिसीजन नहीं लिया गया है कि जो 4 जेट होंगे वो कौन से होंगे। इस पर भी डिसीजन ले लिया जाएगा। और जो काम हमने नेत्रा MK1 के ऊपर किया था और स्पेशली जो प्राइवेट कंपनीज के साथ में मिलकर किया था, उनसे भी हमें इन एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और दोस्तों, अभी अगर हम इंडिया की इन्वेंट्री की बात करें तो RA यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एयरक्राफ्ट को छोड़ दें तो इंडियन एयरफोर्स के पास में अभी 3 फाल्कन अवाक सिस्टम है, जिसमें से 2 और का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और इसके अलावा 2 डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए एम्ब्रर एयरक्राफ्ट के ऊपर इंस्टॉल नेत्रा अवाक सिस्टम भी है। और एक तीसरा डीआरडीओ के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है सेंसर टेस्ट बेड के रूप में। लेकिन अगर अब आई स्टार एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा, जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप के तहत हमें एक ट्रांजैक्शनल मसल्स भी प्रोवाइड करेगा, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी हमारी एयरफोर्स के लिए और इंडिया के लिए भी। धन्यवाद। जय हिंद।